खेल के अंदर ऐसा हो रहा है, हर खेल के अंदर शोषण हो रहा है। क्या फोटो खिंचवाने के लिए सम्मान है? आज बच्चे सड़क पर बैठ करके दूसरी बार आए हैं आंदोलन करने के लिए। इस सरकार को समझ लेना चाहिए, एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, पूरे देश के अंदर आंदोलन होगा और पूरा जन सैलाब यहाँ पे होगा। पूरा देश इन पहलवानों के साथ है। तो इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां आपको बता दें कि पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है और इसी के साथ पहलवान जो हैं उन्होंने जिस तरीके से आगाज किया था कि इसमें राजनीतिक दल जो है वो भी हिस्सा ले सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं, और उसी के बाद से किसान जो हैं, किसान नेता हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ सुनील जी मौजूद हैं, किसान नेता हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वॉच इंडिया पर। जी धन्यवाद बहुत बहुत। सुनील जी, आप इस प्रदर्शन को किस तरीके से देखते हैं? क्या ब्रजभूषण पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है बड़े दिनों बाद? भाई देखो, ये सरकार है ना, ये सरकार तो बहुत जुमलेबाज सरकार है, झूठ बोलती है। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी लखीमपुर खेड़ी में, आज तक हमें वहाँ इंसाफ नहीं मिला। और आज यहाँ पर हमारे पहलवानों को, जो किसान और मजदूर के बच्चे हैं, उन बच्चों को यहाँ पे ये कह करके कि हमने उसके ऊपर मुकदमा कर दिया, लेकिन उसकी पावर को नहीं छीन रहे, क्योंकि आज तक गृह राज्य मंत्री की, उसकी भी टहनी की भी नहीं आज इन्होंने पावर छीनी। जब तक आदमी सत्ता में रहेगा, पावर में रहेगा, तो वो प्रशासन पे दबाव बना के रखेगा कहीं ना कहीं, और वही काम ये सरकार कर रही है। अब क्या लगा, हमने मुकदमा तो दे दिया, मुकदमा नहीं, सबसे पहले उसकी बर्खास्तगी, उसके बाद उसको जेल। जो सबके साथ होता है वही काम होना चाहिए इनके साथ भी। ऐसे भेदभाव क्यों? देश एक है, संविधान एक है, लेकिन इतना भेदभाव क्यों होगा, क्यों रहेगा सत्ता में? जब एक लड़की ने खुले मंच से कह दिया कि इसने महिलाओं का शोषण किया है, इसने हमारे साथ शोषण किया है, तो क्या सरकार को इतनी देर करनी चाहिए? या देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ फोटोवीर बन के रह जाना चाहिए? जब ये गोल्ड मेडल जीत करके लाते हैं और देश के अंदर आते हैं, तो आने के बाद क्या होता है, आते के साथ देश के प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाएंगे। और आज ये बच्चे यहाँ बैठ करके अगर आंदोलन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आकर के इनका कोई पता भी नहीं लेगा, कोई खैर खबर भी नहीं लेगा इनकी। लेकिन ब्रजभूषण कह रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ, और उनके साथ तमाम पहलवान उनके साथ अभी भी खड़े हुए हैं। हाँ, कुछ लोग तो पहले किसान आंदोलन में भी थे ना, कुछ लोग ही तो थे ना देश के, वो कह रहे थे। तो इनकी तो आदत है एक विशेष जाति में बांटना, किसी को आतंकवादी बताना, खालिस्तानी बताना, पंजाबियों का आंदोलन बताना, जाट का आंदोलन बताना। लेकिन देश का युवा किसी एक बिरादरी के लिए गोल्ड मेडल लेकर के नहीं आता, वो पूरे देश के लिए 36 बिरादरी के लिए गोल्ड मेडल लेकर आता है, 135 करोड़ जनसंख्या के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आता है। अगर आज ये सरकारें ये इसको भटकाने का काम करते हैं, क्योंकि ये भाजपा का काम है पहले से ही, इनकी नीति है, इनकी ITCL की नीति है कि फूट डालो राज करो, क्योंकि इन पहलवानों को कहीं नहीं दिखाया जाएगा। क्यों नहीं दिखाया जाएगा? क्योंकि वहाँ पर टीवी पर चल रहा है अतीक की बहू, जय श्री राम के नारे, हिंदू मुस्लिम और चुनाव और मोदी जी की रैलियाँ, ये चीज़ उन टीवी पे चल रही है, क्योंकि वो मीडिया सारा बिक चुका है। एक NDTV बचा हुआ था, वो भी खरीद लिया गया है। अब मेन चीज़ क्या है, इनकी आवाज़ कौन बनेगा? इनकी आवाज़ बनेंगे आप जैसे मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले लोग। आज आकर के अगर यहाँ सारे खाप ने आकर के इनको समर्थन दिया है, हर आदमी जानता है कि जो पहलवान है वो किसान का और मजदूर का बच्चा है, ना कि किसी देश के नेता का। एक ठीक है, आप यहाँ पर पहुँचे, तमाम किसान नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों की एंट्री हुई है, राजनीतिक पार्टियों को यहाँ पर बुलाया गया है, आपको नहीं लगता कि कहीं इनके कंधे पर बंदूक रखकर राजनीतिक रोटियां ना सेकी जाएं आगे चलकर? देखिए, हमदर्दी तो हर किसी को होती है, और बात ये नहीं होती कि राजनीति की ही मुद्दे हो। राजनीति में दो ही विकल्प है, या तो आप राजनीति का हिस्सा है या आप राजनीति के शिकार है। और जिस दिन आप पैदा होते हैं, राजनीति ये निर्धारित करती है आप कब बनोगे, क्या खाओगे, कब उठोगे, कितना आपको राशन मिलेगा, क्या मिलेगा क्या नहीं, सारी चीज़ निर्धारित करती है। अगर आज दूसरा विपक्ष है और एक पार्टी पक्ष में बैठी, अगर दूसरा पता लेने आए, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई वे रोटियां सेकने आ रहे हैं, तो तुम रोटियां सेकने क्यों देते हो? जब तुमने गोल्ड मेडल आते ही विपक्ष को फोटो नहीं खींचने दी, अपना फोटो खिंचवाया, तो जिस दिन पहले दिन ये बच्चे यहाँ पे आकर के बैठे, तुम भी खींच लेते ना फोटो, तुम मौका क्यों देते हो दूसरों को? तो सर, अब कार्रवाई तो हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, FIR दर्ज कर ली गई है, कहीं ना कहीं कानून पे भी तो भरोसा रखना चाहिए ना। कानून अपना काम करेगा, उसी के मुताबिक सारी चीजें होंगी ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है ठीक कर रहा है, लेकिन मेन चीज क्या है, अगर आप लोग सत्ता में हो और पावर में हो, आपके पास शक्ति है, तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब ये देख लो, उनके मुकदमों की लिस्ट आपके सामने रखी है, 38 मुकदमे हैं। क्या किसी आदमी पे एक भी मुकदमा हो, क्या वो देश का क्रिमिनल नहीं है? अगर जिस आदमी के ऊपर 38 मुकदमे चल रहे हैं, 39वां अब दर्ज हो गया, तो इसका मतलब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार देश के अंदर चल रहा है, बहुत बड़े गुंडे भाजपा के। शशि भूषण जी कहाँ कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है मैं उसका सहयोग कर रहा हूँ, जो भी चीजें निकल कर सामने निकल कर आएंगी उसको हम स्वीकार करेंगे, और वो कह रहे हैं जो भी आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और इसीलिए वो डर नहीं रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। देखिए, बेबुनियाद तो जब राम रहीम के ऊपर मुकदमा हुआ था बलात्कार का, तब भी जाकर के कहते थे कि बेबुनियाद है, बहुत लंबा समय लगा था, लेकिन वो आदमी सत्ता में नहीं था, लेकिन वो प्रभावित करता था सत्ता को बहुत।
लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं देश की सरकार से, अगर आप लोग निष्पक्ष जांच करते हैं तो निष्पक्षता जब ही होगी जब वो सामने वाला व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति होगा, और उसको पहले साधारण रूप में लेकर के आओ, क्योंकि देश का संविधान एक है, संविधान के हिसाब से सजा दो ना। अब अगर यही मुकदमा मुझ साधारण व्यक्ति पर कोई लड़की लगा दे, या झूठा हो या सच्चा, तो पुलिस क्या करती? पुलिस को वही काम उसके साथ करना चाहिए। ये नहीं है कि जनता प्रतिनिधि है, 5 साल के लिए ही तो चुना गया है, कोई सरकारी अफसर नहीं है कि उसकी लाइफ टाइम की नौकरी चली जाएगी। हम ये कहते हैं सबसे पहले बर्खास्त करके उसको जेल में डाला जाए, उसके बाद पूछताछ करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि वो बीजेपी के सांसद हैं, इस वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, इसीलिए ये सब डिले हो रहा है? हाँ, क्योंकि भाजपा चाहती है कि उसके आदमियों पर जरा सी भी आंच ना आए। सबसे ज़्यादा झूठ बोलती है सरकार, लेकिन हम बता देना चाहते हैं सरकार को, कान खोल के सुन ले सरकार, वे 5 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और वे 25 लाख किसान भी यही हैं। जिस दिन कॉल होगी उस दिन इस दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर घूमेगा यहाँ पे। किस लिए घेर लिया जाएगा? किस लिए घेर लिया जाएगा? इसको बहुत जल्दी जेल में भेज दिया जाए। पहलवानों का मतलब आप इस तरीके से मतलब समर्थन करने के लिए तैयार हैं? हम हर तरीके से समर्थन करने के लिए तैयार खड़े हैं पहलवानों का, क्योंकि पहलवान हमारे बच्चे, हमारे देश की शान है। जितने भी खिलाड़ी हैं, ये तो केवल पहलवानों ने बताया है कि ऐसा हो रहा है, हर खेल के अंदर ऐसा हो रहा है, हर खेल के अंदर शोषण हो रहा है। क्यों नहीं देश के लिए जब बच्चे गोल्ड मेडल जीत करके लाते हैं उनको सम्मान क्यों नहीं दिया जाता? क्या फोटो खिंचवाने के लिए सम्मान है? आज बच्चे सड़क पर बैठ करके दूसरी बार आए हैं आंदोलन करने के लिए, तो आज सरकार कहाँ सोई हुई है? क्यों नहीं आती इनकी खैर खबर लेने के लिए? इस सरकार को समझ लेना चाहिए, एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, पूरे देश के अंदर आंदोलन होगा और पूरा जन सैलाब यहाँ पे होगा। पूरा देश इन पहलवानों के साथ है। केवल 33% वोट बैंक तुम लेकर के घूम रहे हो, वो नहीं कि भाजपा वाले जो लोग हैं वे चुप बैठे हैं, लेकिन बाकी देश की जनता चुप नहीं बैठेगी। कुछ इनकी IT सेल है, ये लोग हैं 2% लोग ही है जो चुप बैठे हैं, लेकिन ये लोग, बाकी जनता चुप होने वाली नहीं है आज के टाइम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ किसान नेता थे, उन्होंने साफ कर दिया है कि पहलवानों का वो हर तरीके से साथ देंगे। उन्होंने ये तक कह दिया है कि वो दिल्ली में ट्रैक्टर तक भी की एंट्री कर देंगे। जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था, वहाँ पर ट्रैक्टरों से एंट्री हुई थी और पूरी दिल्ली को घेर लिया गया था। इसी तरीके से प्रदर्शन के लिए उन्होंने बोल दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि कब इन पहलवानों को न्याय मिलता है। कैमरामैन राजेश के साथ सत्यम गौर, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।